भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का जो मतलब एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके विवाह को लेके कि आखिरकार इन व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि विवाह हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करा लिया, लेकिन अभी भी जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही कोई पूछे कृपया करके कोई उपाय बता दे, अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल जो ये है ना उपाय आप कर लीजिएगा। बस अगर आपने ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है आपको केवल और केवल 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, इस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है ना, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा अवश्य रूप से होगी ही होगी
और आपका जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ठीक, दूसरे उपाय में आपको देखिए करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में बस आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए। ठीक है ना। लाल चंदन ले लिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको चुपचाप केवल एक काम करना है। एक काम क्या करना है, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जो नंदी भगवान होते हैं ना, तो नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। लेकिन ऐसे उपाय नहीं करना नंदीश्वर महादेव का। नंदीश्वर महादेव का उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद वही चंदन लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यार आपने ऐसा उपाय कर लिया तो उस चंदन के जरिए स्वयं नंदी भगवान हमारे घर में आपके प्रवेश कर जाते हैं और मन चाहा जो विवाह है वो होता ही होता है।